अरवल दरियापुर ग्रीन ग्राउंड पर फुटबॉल मैच का आयोजन अखिल भारतीय चंद्रवंशी समिति के द्वारा फखरपुर के लोगों ने कराया, जिसमें भभुआ की टीम और भोजपुर की टीम के द्वारा फुटबॉल मैच खेली गई, जिसमें भभुआ की टीम ने भोजपुर को 4-0 से हराकर जीत हासिल किया। तो वहीं मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए अरवल एमएलसी प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी ने जीते हुए प्रत्याशियों को सम्मानित किया। और वहीं फखरपुर पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया पप्पू सिपाही ने भी लोगों के साथ मिलकर जीते हुए टीम को सम्मानित किया, जिसके बाद लोगों ने खेल के प्रति क्या कुछ कहा, जानिए इस पूरे वीडियो में। और सरपंच साहब, जितने भी यहाँ उपस्थित फुटबॉल प्रेमी हैं, मैं उन सबको सादर नमन करता हूं। और जब देख रहा था बैठ करके, तो इस बात का मैं आकलन कर रहा था कि खेल की जो प्रतिस्पर्धा होती है उसमें एक भावना होती है, और वो भावना होती है आक्रामक। तो आक्रामक की ये जो भावना होती है खेल में, वो हमें कई चीजें सिखाती है। एक दूसरे को क्रॉस करना, ओवर लीड करना, आगे बढ़ना, और आगे बढ़कर के गोल मारना। तो गोल जीवन में कई तरीके से मारा जाता है, अच्छी शिक्षा से, अच्छा व्यवहार, शिष्टाचार, ये सब खेलने से या खेल को देखने से ये भावना उत्पन्न होती है। इसलिए पहले कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे होगो खराब, और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। लेकिन आजकल थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया गया है कि खेलोगे कूदोगे होगे लाजवाब, और पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। इसलिए लाजवाब शब्द का जो इसमें प्रयोग हुआ है, मैं जितनी भी इस पंचायत में पूजा समितियां हैं, मैं उनसे आग्रह जरूर करूंगा इस मंच के माध्यम से कि आप भी इस तरीके से अपने स्तर पर खेल का आयोजन करें, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करें, जिससे हमारे होनहार बच्चे, हमारे नवयुवक साथी में विकास का जो क्रम है वो निरंतर बढ़ता जाए। इस तरीके से फखरपुर पंचायत में हमारे जरासंध पूजा समिति के अध्यक्ष, उनके तमाम जितने कार्यकर्ता और सदस्य, सचिव, सबने मिलकर, और खास तौर से जो हमारे राकेश भाई हैं जो बिहार पुलिस में हैं, उन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में अभूतपूर्व सहयोग दिया है। आप इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि पंचायत में जितनी पूजा समितियां हैं वो इस तरीके के आयोजनों को करें, ताकि हमारा मानसिक विकास, हमारा शारीरिक विकास अच्छे ढंग से हो और हम कामयाबी की पथ पर आगे बढ़ते रहें। एमएलसी साहब के पास भी कम है, इसलिए बातें हमारी 5 वर्ष के दौरान बहुत बार मुलाकातें होंगी, अच्छी बातें भी होंगी। और जो मुझे जहां तक मैंने सीखा है अपने गुरुओं से, जैसे शिव कुमार साहब कह रहे थे अभी कि ये हमारे शिष्य भी हैं, सही बात है। और जैसा मैंने ज्ञान अर्जित इनसे किया है, और तमाम जो यहाँ पर हमारे भाई बंधु हैं, जो बुजुर्ग हैं, जिन्होंने मुझे सिखाने का काम किया है, मैं निरंतर सीखता रहूंगा, तब तक सीखता रहूंगा जब तक मेरी ये प्राण है। और सीखकर एक दिन आप सबके बीच में कामयाबी की राह को सुदृढ़ तरीके से मजबूत करेंगे। धन्यवाद। आनंद में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ गई। कमी क्या थी कि जब दोनों टीम जो होती है 19-20 होती है, यानी कहना मुश्किल होता है कि कौन 19 है कौन 20 है, तो थोड़ा मजा और ज्यादा आ जाता है खेल में। लेकिन ऐसा लगा शुरू से कि एक टीम पर भारी पड़ रहा है दूसरा टीम, इसलिए थोड़ी सी मजा लेने में यहाँ के दर्शकों में जो उत्साह थी उसमें थोड़ी सी कमी दिखाई दी। बावजूद इसके सबसे पहले मैं यहाँ पर यह जो पूजा आयोजन समिति है, जरासंध भगवान के नाम पर जो ये लोग पूजा कर रहे हैं, और उसी के अवसर पर आज ये टूर्नामेंट का आयोजन किए हैं। शायद यह दूसरी बार है, पहली बार भी मैं यहाँ आया था और उस समय हमारे पिताजी भी आया करते थे। और मैं तो आपके बीच का हूँ, अभी संचालक जी मेरी बड़ी तारीफ कर रहे थे, मैं उस तारीफ के काबिल नहीं हूँ। मैं तो बिल्कुल आपके घर के बगल का हूँ, और मेरे पिताजी ने आपके इस फखरपुर विद्यालय में अपने जीवन का आधा समय यहाँ गुजारा है, और आज इस धरती पर नहीं है। इसलिए मैं फखरपुर और इस पंचायत और इस तरह के लोगों से
मैं पूरा रूबरू हूँ और सब कुछ जानता हूँ। पहले भी आया हूँ, आगे भी आता रहूँगा। लेकिन फुटबॉल में जो आज देख रहे हैं कि लुप्त होते जा रहा है और लोग जो नौजवान पीढ़ी खास करके है वो क्रिकेट की तरफ मुखातिब है। क्रिकेट देखिएगा कि हर गांव में हो रहे हैं और फुटबॉल की कमी हो गई है। वह कमी का कई कारण है, सिर्फ कारण यहाँ के लोगों का नहीं है। एक तो फील्ड का भी अभाव है, कहीं कहीं अब फील्ड उतना नहीं रहे जितना पहले फील्ड हुआ करता था। और जो विकसित देश है वही फुटबॉल खेलता है और जितना गरीब देश है वही क्रिकेट खेलता है। आप देखते होंगे इंटरनेट का जमाना है, आप देखिएगा कि जितना गरीब देश है, चाहे वो बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो और श्रीलंका हो, ये सब लोग को अपने अर्थव्यवस्था चलाने की दिक्कत है। वही लोग आज क्रिकेट में सबसे आगे है और सबसे मशगूल होते हैं। लेकिन जो जर्मनी है, जापान है, चाइना है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट से ज्यादा महत्वपूर्ण अगर खेल है नाम है फुटबॉल और उससे ज्यादा फास्ट है। एक साथ इतने खिलाड़ी खेलते हैं और इतना फास्ट खेल है। बगल के कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते और हमारी टीम में एक से फुटबॉल का मैच कमेटी के जितने भी पदाधिकारी लुप्त प्राय हो गया है या कहिए कि थोड़ी सी उसमें कमी आ गई है। तो इस अवसर पर अगर जिन लोगों ने पूजा कमेटी के लोगों ने या पूजा कमेटी के जो भी सहयोग करने वाले लोग हैं उन लोगों ने अगर फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया तो यह मैं उनको तहे दिल से हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का आयोजन आप कराएंगे। तो जो आज के नौजवानों में जो मानसिक रूप से थोड़ा विकृत हो जा रहे हैं, जिनमें स्वच्छ मानसिकता का विकास नहीं हो रहा है, वो कम से कम खेल की भावना से और खेलने से उनका स्वच्छ मस्तिष्क का विकास होगा। और तो तब आपका निर्णय जो लिया गया रहेगा वह कभी भी वह संतुलित नहीं होगी। इसलिए अगर संतुलित निर्णय लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गांव, प्रदेश और समाज का विकास करना चाहते हैं, तो आपको खेलों में थोड़ी सी रुचि लेनी चाहिए। अभी अब शाम का समय हो रहा है, मैं अभी बहुत बात नहीं कर सकता क्योंकि विजेता टीम और जो उप विजेता टीम है दोनों चाह रहे होंगे कि शील्ड लेकर के यहाँ से हम जाए, तो मैं उसमें बाधा नहीं बनना चाहता। वैसे दूसरा अवसर कभी आएगा तो मैं आपके बीच में अपनी बात विस्तार से रखूंगा। लेकिन अभी इतने ही बात कहते हुए आगे भी अगर खेल के विकास के लिए कोई अगर यहाँ जरूरत होगी तो मैं आयोजकों से बात करूंगा कि उसमें अगर मैं कुछ दे सकूं यहाँ पर खेल के विकास के लिए, चाहे वो जो भी करना पड़े, 1 लाख 2 लाख से लेकर 10 लाख 5 लाख तक भी, तो खेल के विकास के लिए मैं इस सरपंच साहब के नेतृत्व में या जो नई निर्वाचित कमेटी है उसके नेतृत्व में पंचायत में कम से कम इतना बढ़िया आपने काम किया है। आज राकेश जी को सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन राकेश जी एक नहीं, आपके सैकड़ों राकेश जी कल हो, इसी बात की शुभकामना मुझे है। और इसी बात की आशा और आकांक्षा रखते हुए मैं आपसे वचन देता हूं, इस तरह का कोई अगर प्रस्ताव होगा आपके बीच में तो हमारे पास लाइएगा। अभी मैं 5 साल तक और हूँ आपके बीच में विधायक, ऐसा नहीं अभी तो मेरा 1 साल ही पूरा हुआ है। इसलिए आप इत्मीनान रहे कि 1 2 काम 4 काम जो भी होगा। वैसे पखरपुर में तो मैं एक काम दिया भी हूँ। पखरपुर एक जरासंध का जो धर्मशाला या कुछ भवन था, उस भवन के जीर्णोद्धार के लिए मैं 10-12 लाख रुपए अपने कोष से दिया भी हूँ। आगे भी पंचायत के विकास के लिए, खेल के विकास के लिए, खेल के मैदान के विकास के लिए जो भी अगर कुछ हमें देना पड़ेगा तो मैं आपको वचन देता हूं, आगे भी मेरी इस तरह की कोशिश रहेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ जो लोगों ने आयोजन में भाग लिया उन सबको मैं बधाई देता हूं। जो जीत गए हैं उनको भी खुशी